हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सभी। दोस्तों अभी संडे को एग्ज़ाम हुआ था नीट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह का कहूँ तो मैं एग्ज़ाम ऐसा था कि भाई होगा नहीं होगा। हम लोग उसको पोस्टपोन करवाना चाह रहे थे और वो हुआ भी एक बार तो, लेकिन इस बार सरकार अड़ गई थी और एग्ज़ाम कोविड की बहुत बिगड़ती सिचुएशन के बावजूद भी सरकार ने लिया। दोस्तों इस बार सरकार ने काफ़ी इंतजाम किए अकॉर्डिंग टू देम, और किए भी, और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80 to 90% बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे। फिलहाल जो वीडियो है मेरी वो है इस बारे में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरा उद्देश्य है बच्चों की हेल्प करना हमेशा। तो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो उस नीट के पेपर को एनालिसिस करेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही बारीक एनालिसिस है, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एनालिसिस को जरूर देखें, क्योंकि ये एनालिसिस आपको बताएगा कि पेपर किस टाइप का आया है और किस हिसाब से पेपर को डिजाइन किया गया था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन में पेपर देने का एक फायदा जरूर हुआ है बच्चों को, जो मुझे लग रहा है वो हुआ है कि इस बार पेपर इजी आ रहे हैं। शायद सरकार भी बच्चों की नाराजगी को देख रही थी, तो इस बार पेपर इजी डिजाइन किए गए हैं दोस्तों। लास्ट ईयर के हिसाब से चाहे जेईई का पेपर देख लो आप या नीट का पेपर देख लो, काफी इजी पेपर डिजाइन करे जा रहे हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो टोटल 45 क्वेश्चन आए, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर ज्यादा बात करूंगा तो आपका टाइम बचाते हुए डायरेक्ट बात करता हूं। टोटल 45 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें से यूनिट वाइज मैंने यहां पर बाइफरकेट किया है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा टॉपिक है उसमें से 9 क्वेश्चन दिए हैं, हीट और थर्मोडायनेमिक्स में से 5 क्वेश्चन दिए हैं। ये हमेशा बच्चों की चिंता रहती थी क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ माना जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें से क्वेश्चन काफी कम दिए हैं, 5 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, 10 से रिलेटेड होता है, बच्चे इसको शुरू में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये फायदा हुआ। मैग्नेटिज्म में से 6 क्वेश्चन दिए हैं और मैकेनिक्स को बहुत डोमिनेट किया गया है 12 क्वेश्चन के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं जितनी भी यूनिट होती है फिजिक्स की, सबसे ज्यादा मैकेनिक्स में से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और जेईई में भी हाल था, तो उनको ध्यान रखना है कि मैकेनिक्स को ध्यान से पढ़ना है। मैकेनिक्स क्या होती है? लॉज ऑफ मोशन होते हैं, डायमेंशन होती है, वर्क एनर्जी पावर होता है, ये सारा जो पार्ट है हमारा मोशन का, काइनेमेटिक्स का, वेक्टर का, ये सारा मैकेनिक्स में आता है। तो 12 क्वेश्चन, अरे नीट वालों 12 क्वेश्चन आपको यहां से मैकेनिक्स से मिल गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदे की बात है दोस्तों। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात मैं मान रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स में से 8 क्वेश्चन एनटीए ने डाल दिए हैं, यानी कि बल्ले बल्ले बच्चों कर दिए। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स मेमोराइज जो है पार्ट है फिजिक्स का, इसमें न्यूमेरिकल का बहुत पोर्शन नहीं होता, इसमें कोई ज्यादा थिंकिंग बेस्ड नहीं होता। तो मॉडर्न फिजिक्स एक तरह की मेमोराइजिंग वाली फिजिक्स है। ऑप्टिक्स जो कि बहुत टफ लगता है बच्चों को, खासकर वे ऑप्टिक्स, तो यहां पर बच्चों का ध्यान रखा एनटीए ने और केवल वे ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन दिया और ऑप्टिक्स से यानी कि रे ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन दिए। तो अगर दोनों को मिला दूं, जबकि बोर्ड में इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, 14 मार्क्स का वेटेज था बोर्ड में इसका, 70 में से 20% वेटेज बोर्ड में ऑप्टिक्स का रहता है, लेकिन यहां पर 45 में से केवल 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बच्चों की हेल्प करी एनटीए ने। इजी क्वेश्चन थे, पिछले साल के हिसाब से देखें तो बहुत इजी पेपर आया था। 30 to 40% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे थे, और जो हमारा रामबाण क्वेश्चन बैंक है नीट के लिए जो हम बनाते हैं, उसमें से 90% क्वेश्चन हूबहू फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आए दोस्तों। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे रामबाण को देख लीजिए, रामबाण क्वेश्चन बैंक में से 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन हूबहू आए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी या जूलॉजी हो, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैच जो हो रहे हैं रामबाण से वो फिजिक्स से हो रहे हैं दोस्तों, ये बात सच है। फिजिक्स से तो मुझे लग रहा है 95% तक क्वेश्चन मैच हो रहे हैं नीट के अंदर। अब अगर बात करें तो इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस से आए थे पूरे, कोई भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं दिया और कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं दिया। मतलब ऐसा क्वेश्चन इस बार नहीं दिया एनटीए ने कोई भी कि बच्चा कह सके कि खतरनाक क्वेश्चन है, उसको दिक्कत आ रही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए। तो फिजिक्स का पेपर यहां पर एक केक था, कप केक था, बहुत इजी था, आराम से बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा अगर उनकी तैयारी बेसिक लेवल की भी थी। अब आते हैं दोस्तों केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 11th के पोर्शन से 21 क्वेश्चन और 12th के पोर्शन से 24 क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं 12th को ज्यादा वेटेज दे रहा है एनटीए लगातार, लेकिन फिजिक्स में अगर देखें, फिजिक्स में 11th के पोर्शन को ज्यादा वेटेज दिया गया, क्योंकि नीट शुरू से मैकेनिक्स की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है
और आपको पता है 11th की जो फिजिक्स होती है वो मैकेनिक्स होती है और 12th की फिजिक्स मैकेनिक्स नहीं होती है। तो फिजिक्स में भाई 11th की फिजिक्स को अच्छी तरह पढ़ा करो, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में 12th की फिजिक्स में 24 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन 11th की फिजिक्स से दिए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन 11th के और 9 क्वेश्चन 12th के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन 11th से दिए और 9 क्वेश्चन 12th से दिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर 11th को वेटेज दी गई है, 10 क्वेश्चन दिए 11th की केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक और 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक 12th की केमिस्ट्री से दिए इनऑर्गेनिक में। तो ये आप देख लीजिए क्लियर कि फिजिकल केमिस्ट्री का ज्यादा वेटेज 12th को दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा वेटेज 12th को दिया, लेकिन इनऑर्गेनिक में ज्यादा वेटेज 11th की केमिस्ट्री को दिया। वो आपको पता ही क्यों दिया, क्योंकि 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा है। दोस्तों अगर आप कहोगे पेपर कैसा था केमिस्ट्री का सर, तो केमिस्ट्री का पेपर भाई बहुत ईजी था, लेकिन फिजिक्स का पेपर सबसे ज्यादा इजी लगा। पिछले साल को अगर हम देखें तो फिजिक्स का पेपर बहुत इजी था। केमिस्ट्री का पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, ये बात बहुत बड़ी है। केमिस्ट्री का पूरा जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी से बाहर नहीं दिया। और जितने भी बच्चे फ्यूचर में नीट की तैयारी करेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पूरा एनसीईआरटी से पढ़िए। आपको कोई भी कोचिंग के नोट्स किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी ढंग में पढ़ ले समझ कर, तो भाई मुझे नहीं लगता वो केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में फेल हो सकता है किसी भी चीज के अंदर। नीट तो पूरा भाई एनसीईआरटी से दे रखा था। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बिल्कुल ओनली 1 क्वेश्चन ऐसा था जो मोर देन 1 आंसर था। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें मोर देन 1 चॉइस थी। इसके अलावा बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत ही कम कैलकुलेशन दी थी। इसके अलावा दोस्तों पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए, और अगर कोई एवरेज बच्चा भी है वो 40 क्वेश्चन 45 में से आराम से कर लेगा। केमिस्ट्री का पेपर ऐसा था। मेरी कई बच्चों से बात हुई और जब नीट के पेपर देकर बच्चे बाहर निकले तो ये कह रहे थे भैया बहुत इजी पेपर था, हमने केमिस्ट्री पूरा कर दिया, बायोलॉजी पूरा कर दिया। इतने आसान पेपर के बाद भी फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत आई। अब ये फिजिक्स का खौफ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर तो बिल्कुल ही बटर था। बच्चों ने उड़ा दिया होगा, चाकू से काट पाट कर खा गए होंगे ब्रेड लगाकर। 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो बच्चे एवरेज था, जिसके बोर्ड में 60% मार्क्स आए, 50% है, वो भी उड़ा के आ गए। बायोलॉजी की बात करते हैं। मेन जो नीट का एक कोर होता है, नीट की जो बैकबोन होती है बायोलॉजी, इसमें जूलॉजी और बॉटनी की अगर हम बात करेंगे, मैंने इसको जूलॉजी बॉटनी में तोड़ दिया है। बच्चों टोटल क्वेश्चन जो आए हैं उसमें से 11th के 50 क्वेश्चन थे और 12th के 40 क्वेश्चन थे, यानी कि बायोलॉजी में 11th को वेटेज ज्यादा दिया गया है। ये बात नोट करने वाली है कि बायोलॉजी में भी फिजिक्स की तरह 11th पोर्शन को ज्यादा वेटेज दिया गया है। बॉटनी के 43 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से क्लास 11th में से 25 क्वेश्चन और क्लास 12th में से 18 क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं था। 2 क्वेश्चन आए थे जो मोर देन 1 आंसर थे, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेवल से बाहर आए थे। ये आप ध्यान रखिए। बॉटनी में 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिलेबस में से नहीं थे। अब इसका क्या करेगी एनटीए, इस पर मार्क्स देगी बच्चों को या नहीं देगी, ये अब देखने वाली बात होगी। पर ये क्वेश्चन भी सिलेबस में थे, ये सिलेबस से बाहर नहीं थे, पर एनसीईआरटी में नहीं थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं बॉटनी को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करी गई है, जबकि हर साल फिजिक्स ट्विस्ट था, लेकिन इस बार बॉटनी को कर दिया है। जूलॉजी की बात करें, 47 क्वेश्चंस मॉडरेट एक्सेप्शन के साथ, कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन दिए। इजी नहीं कह सकते जूलॉजी को, मॉडरेट लेवल था, मीडियम लेवल था। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आए थे बहुत सारे। 11th के 25 क्वेश्चन थे, 12th के 22 क्वेश्चन थे दोस्तों। और थॉट अवेकनिंग प्रॉब्लम्स थी, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हमारे थॉट को वो निकले बाहर, मतलब सोचना पड़े बच्चों को। इसके बाद कंप्रेशन वाले क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, और भाई सिंथेसाइज क्वेश्चन थे। लेकिन जो मुझे लगा, अगर मैं बात करूं जूलॉजी की, यहां पर हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी, लेकिन जब मैंने उसको बारीकी से एनालिसिस करके देखा तो मुझे ये लगा कि भाई बायोलॉजी में बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मानते थे कि बायोलॉजी तो इजी है, कर लो, ये बात सच है कि एनसीईआरटी से पूरा दे रखा है, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन यहां पर एनटीए ने बायोलॉजी को काफी ज्यादा एम्फेसिस किया है और सोचने वाले क्वेश्चन दिए। जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन इजी दिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन टफ थे, बच्चे घूमते नजर आए, बच्चों का सर घूमता नजर आया। जो बायोलॉजी के कीड़े थे, कई साल से तैयारी कर रहे थे, वो भी कह रहे थे भैया बायोलॉजी क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट नहीं हुए, हमें सोचना पड़ा उनमें। तो जो बायोलॉजी को मानते हैं कि बायोलॉजी इजी है, ऐसा मत सोचिए, बायोलॉजी इजी नहीं है दोस्तों, लाइफ साइंस है, इसको आप ध्यान से करिएगा। फिजिक्स हमेशा बायोलॉजी वालों के लिए एक डर रहा है, रहेगा। इस बार एनटीए ने फिजिक्स का डर खत्म करने की कोशिश करी है। फिजिक्स का जो एक मॉन्स्टर वाला इमेज बना हुआ था, फिजिक्स, आप किसी भी नीट वाले से बात करोगे तो फिजिक्स आते ही उसका चेहरा उतर जाता था। इस बार एनटीए ने उसको खत्म करने की कोशिश करी है। अरे नीट की तैयारी करने वालों, अरे नीट की तैयारी करने वालों, खुश हो जाओ, अब फिजिक्स टफ नहीं आएगा। इस साल लॉकडाउन का एक तो प्रभाव पड़ा हमारे आंदोलन का, भले ही हम पेपर
पोस्टपोन नहीं करवा पाए, लेकिन एनटीए डर गया और एनटीए ने पेपर इजी बनाया। तो दोस्तों ये था एनालिसिस पूरा नीट के पेपर का। मुझे पूरी उम्मीद है एनालिसिस जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके लिए भी अच्छा लगेगा और जिनको एग्जाम देना उनको फायदा होगा। इस वीडियो को हर उस बच्चे को शेयर करना जो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है, और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट सारे फ्यूचर डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर हैं तो हम हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।